नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। चुनाव आयोग ने शनिवार को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान होगा। हालांकि इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी राज्य में रैलियां और रोड शो के आयोजन की इजाजत नहीं होगी। आयोग के इस फैसले से सपा प्रमुख अखिलेश यादव नाराज दिखे, या कहे उन्होंने पहले ही चुनाव से हार मान ली और ऐसी बात कह दी कि साफ हो गया कि बीजेपी से मुकाबला इतना आसान नहीं होगा। देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने कहा है कि इन चुनावों में 15 जनवरी तक किसी भी नुक्कड़ सभा और साइकिल रैली या बाइक रैली और पदयात्रा जैसी चीजों पर भी रोक रहेगी। आयोग ने कहा कि केवल डिजिटल रैलियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि अगर चुनाव आयोग यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में राजनीतिक दलों के लिए वर्चुअल रैलियों के पक्ष में है तो आयोग को इसे सभी राजनीतिक दलों के लिए एक समान खेल मैदान बनाना चाहिए। पहली बार कोरोना के समय में इस तरह से चुनाव हो रहा है। आयोग ने कहा कि कई तरह के नियम बनाए हैं, लेकिन वर्चुअल रैलियों की हम बात करें तो आयोग को उन पार्टियों के बारे में भी सोचना चाहिए जिसके पास वर्चुअल रैली के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आगे अखिलेश यादव ने कहा चुनाव आयोग को विपक्षी दलों को टीवी पर ज्यादा समय देना चाहिए और ये फ्री में मिलना चाहिए। भाजपा के पास पहले से ही बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्शन बॉन्ड भी उन्हें ही सबसे ज्यादा मिलते हैं। विपक्षी पार्टियों को भी कहीं ना कहीं स्पेस मिलना चाहिए। पंचायत चुनाव में लोगों ने देखा था कि भाजपा के कार्यकर्ता अधिकारी बन गए थे। कोरोना के काल में लोगों ने देखा था कि कैसे लोगों के परिजनों को ऑक्सीजन नहीं मिले और बिस्तर नहीं मिले। चुनाव आयोग को सख्ती सरकार के लिए रखनी चाहिए, वही मनमानी करती हैं। 10 मार्च को भाजपा का सफाया हो जाएगा। चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से कुछ घंटे पहले लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को कुछ फंड देना चाहिए ताकि वो एक कदम आगे बढ़े, बुनियादी ढांचा तैयार करे, क्योंकि हम भाजपा के बुनियादी ढांचे के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए हम अपील करते हैं कि चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को सरकार से कुछ फंड दिलवाना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी सभी राजनीतिक दल जिनके पास भाजपा की तरह मजबूत नहीं है वे मुकाबला करने में सक्षम हो। जी हाँ, तो देखा आपने, अखिलेश यादव ने तो चुनाव आयोग के फैसले से नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का यह फैसला विपक्षियों के लिए मुसीबत से कम नहीं है। उनका कहना है कि बीजेपी के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मुकाबला करना मुश्किल है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि भाजपा के बुनियादी ढांचे के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्या इसका मतलब है कि चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव ने बीजेपी से हार मान ली है? ये एक बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।